हेलो स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 3 कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन हमने पिछले पार्ट में कराई थी कि फिनॉल सोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये रेफरेंस के रूप में मैंने आपको दिया था कि आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन मेरा पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पर ये है कि जो भी कंफ्यूजन हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। ROH HX के साथ रिएक्शन करके RX बनाता है, ये सब आप कर लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पे कहाँ पे आप दिक्कत आएगी, द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ द थ्री क्लास ऑफ अल्कोहल विद द HCl डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वन अनदर। ये आपको हमने बता दिया कि थ्री क्लास, पिछली वीडियोस में बताया है कि तीन क्लास टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। टर्सरी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा और टर्सरी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा और रूम टेम्परेचर वो इमीडिएट रिएक्शन करके आपको RCl दे देगी। ROH से RCl टर्सरी के केस में ROH से RCl इमीडिएट मिलेगा और इमीडिएट मिलेगा इमीडिएट और एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन टर्सरी से ठीक है, टर्सरी सीयर तो इस तरह से। लेकिन अगर वो सेकेंडरी हुआ, ROH सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो इमीडिएट नहीं है। भले ही रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो लेकिन इमीडिएट नहीं है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रूम टेम्परेचर पे है लेकिन आफ्टर 5 मिनट इस तरह से रिएक्शन हुआ आफ्टर 5 मिनट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। मतलब जो कार्बोडायन है, कार्बोडायन की जो मैकेनिज्म है जो डिस्कस की गई है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कार्बोडायन बन रहा है, इसलिए वो टाइम ले रहा है और जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है वो ज्यादा है। टर्सरी में एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस कम है। एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि ये इस तरह से बना रहा है, तो सेकेंडरी कार्बोडायन है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, टर्सरी कार्बोडायन है तो और सॉरी ये टर्सरी कार्बोडायन की एनर्जी हो गई, ये सेकेंडरी की एनर्जी हो गई, ये प्राइमरी हो गई। मैंने हाइपोथेटिकल केस लिया है कि कंपैरेटिवली ये हाई होगी, है ना। तो प्राइमरी कार्बोडाइन की एक्टिवेशन एनर्जी के लिए रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे और तब रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर के वो ROH प्राइमरी जो है वो RCl देगा। तो ये हमने कवर किया, ठीक। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट, तो हम इस लाइन पे काम करते हैं। अल्कोहल तो पानी में सॉल्युबल होते हैं, C2H5OH, ठीक है। रिक्शे वाला, टेम्पो वाला रोज एक एक ठीक है, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। ये रिएक्शन का ये तरीका, सॉल्यूटी का ये तरीका गलत है, ठीक है। CH3CH2OH, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इंटरेक्शन वाटर के डेल्टा प्लस पार्ट से, ठीक है, ये डेल्टा माइनस क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये पोलैरिटी है, डेल्टा माइनस आएगा इफेक्ट, ठीक है, यहाँ लोन पेयर होगा, इसका इंटरेक्शन होगा HOH, ठीक है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो इस तरह से इंटरेक्शन होगा। अब माय क्वेश्चन इज कि अगर अल्कोहल जैसे इथाइल अल्कोहल, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में इथाइल अल्कोहल क्योंकि नशा करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को डाउन करता है, तो कुछ जगह पे इसे पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है और कुछ जगह पे ये नेगेटिव रोल अदा करता है। आर्मी के साथ उनकी ठंडे स्थानों पे इसकी मजबूरी होती है, वो लेते हैं, इसे पॉजिटिवली यूज़ करते हैं क्योंकि देश की रक्षा कर रहे हैं और सियाचिन बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये अल्कोहल वहाँ पर ये सोसाइटी के बेनिफिट में यूज़ हो रहा है, जबकि यही अल्कोहल जो रोड पे चल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर पी रहे हैं, पी करके ड्राइविंग कर रहे हैं और एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो सोशल बेनिफिट्स की निगेटिविटी साइड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, क्या करेंगे आप अल्कोहल के साथ कि अगर ये वाटर में ही सॉल्युबल है, अगर ये वाटर में ही सॉल्युबल है तो हम विकास रिएजेंट में क्यों कर रहे हैं। हमें ये पार्ट ऑफ अल्कोहल में ये OH पार्ट है और ये R पार्ट है, ठीक है, CH2H5, ठीक है, ये R पार्ट है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब लॉन्ग चेन अल्कोहल होंगे इस तरह से, ठीक है, और वो इस तरह से चेनी भी होंगी, तो वो क्या होगा, वो कंपैरेटिवली इनसॉल्युबल हो जाएगा इस तरह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और या दूसरे फैक्टर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो जब इस तरह के अल्कोहल होंगे, ठीक है, जब इस तरह से कोई लॉन्ग चेन अल्कोहल है, उनका हाइलाइट बनाना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बनाना है या समथिंग लाइक दैट, तो क्या होगा, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लिया, ZnCl2, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो पहले HCl और ZnCl2 की रिएक्शन कराई, ठीक है। ZnCl2 कैसे काम करेगा, ग्लूकोज एजेंट का, ग्लूकोज एसिड, लुइस एसिड का काम करेगा। लुइस एसिड ZnCl2 क्या बना लेगा, ZnCl3 माइनस चार्ज बना लेगा और क्या ऊपर दे देगा, H प्लस दे देगा। उस H प्लस पे अटैक किसका होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का अटैक होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, मतलब यहाँ जो भी जितने भी नंबर ऑफ वो हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने जितने भी नंबर ऑफ हैं इससे मैटर नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये H आ गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो प्लस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज इंटरेक्शन करके पोलरिटी डेवलप कर लिया है, आयनिक डेवलप कर लिया है, लाइक Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- की तरीके से ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक सॉल्वेंसी का आयनिक पार्ट यूज किया है, और यहाँ पर सॉल्वेंसी मतलब सॉल्युबल करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट यूज किया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये पोलर डायपोल इंटरेक्शन यूज किया गया है, जो जिस यहाँ पर आयन और डायपोल इंटरेक्शन यूज किया गया है। जैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी है ना, तो कंसंट्रेटेड HCl किसमें बनाया हमने, वाटर में। तो यहाँ पे अब ये आयन पार्ट है और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्युबिलिटी के ऊपर सॉल्युबिलिटी ले गए। While their halides are immiscible and produce turbidity in the solution, ठीक है। हैलाइड्स, मान लीजिए इसके हैलाइड बना रहे हैं, ये जो हमने चेन ली थी, और इसका हमने क्या किया था, रिएक्शन कराई, और ये रिएक्शन कराई हमने यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब हमने हाइलाइट कराया, ये टर्बिडिटी दिए दे रहा है, सॉल्युबल हुआ जा रहा है, क्यों, ठीक है। इसकी सॉल्वेंसी तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से हुआ है। जब ये Cl बन गया तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि विकास रिएजेंट से अगर रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ जाएगा, इसलिए आयनिक पार्ट नहीं बनाएगा। आयनिक पार्ट नहीं बनाएगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वो क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इमिसिबल एंड प्रोड्यूस द टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट था। बाकी मैंने इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किया है कि वो इसलिए हो जाती है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आयन जो इंटरमीडिएट फेज में बनना है उसके लिए एक्विजिशन एनर्जी कम की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए तुरंत दे देगा, इजिली दे देगा, इमीडिएट दे देगा और रूम टेम्परेचर में देगा। जबकि प्राइमरी अल्कोहल ये इमीडिएट नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो लिखा हुआ है कि डू नॉट प्रोड्यूस एट द रूम टेम्परेचर, तो टाइम चाहे जितना भी दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रूम टेम्परेचर है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है, तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। उसको हीट करेंगे तब जा करके वो प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड इंटरमीडिएट पाथ्स। तो ये क्लियर होता है, ये पैरा पूरा क्लियर हो गया। इसके लिए हमने आपको टोटल 3 से 4 वीडियोस में कवर किया है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचाया है। अगर कोई डाउट हो तो फर्दर आप बताएं। बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। थैंक यू क्लास।